आजादी के इस महापर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया जा रहा है। चाहे पूरब से पश्चिम का जिक्र कर लीजिए, उत्तर से दक्षिण का जिक्र कर लीजिए, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लहरता और फहरता दिखाई दे रहा है। बात अगर कश्मीर की करें, घाटी की करें, तो वहां पर भी बेखौफ हर शख्स भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर आगे बढ़ता दिखाई देता है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान की आजादी का महापर्व बस आने ही वाला है। उससे पहले पूरा का पूरा देश तिरंगामय हो चुका है। यह बदलते जम्मू कश्मीर की सबसे शानदार तस्वीर है। कश्मीर के इतिहास में शायद पहली बार आजादी के जश्न की इस तरह की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली है। नए कश्मीर में लहराता तिरंगा और शान से गूंजने वाले भारत माता की जय के नारे आपको आगे भी सुनाएंगे और पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले बता देते हैं कि 77वें स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर देश भर में हर घर तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक लोग तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। आपको 10 तस्वीरों के जरिए पूरे देश का हाल बता देते हैं। अहमदाबाद, दिल्ली, अंबाला और श्रीनगर से लेकर डल झील में भी तिरंगा लहरा रहा है। तो राजस्थान के जयपुर, उरी, अनंतनाग और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आतंकियों की छाती पर सेना ने ऐसे कदम रख दिए हैं और उनके इलाकों में भी अब शान से तिरंगा लहरा रहा है। श्रीनगर का लाल चौक, जहां कभी खौफ हुआ करता था, अब वहां गर्व से तिरंगा लहरा रहा है। बच्चे, बूढ़े और जवान अब नए कश्मीर में सुकून की सांस ले रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों की तिरंगा रैली की ये रिपोर्ट देखिए। तो इस वक्त हम लाल चौक पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप ये लाल चौक यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लॉक टावर की ये तस्वीर आप देखिए और इसके साथ आपको बता दें तिरंगा रैली यहाँ पर निकाली जा रही है। सीआरपीएफ की ओर से तिरंगा रैली का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तमाम जो सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं और कैसे लाल चौक पर ये तिरंगा इस वक्त भारतीय तिरंगा फहराता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बताएं कि कायाकल्प लाल चौक का कर दिया गया। ये तमाम सीआरपीएफ के जवान बैंड्स के साथ में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में तिरंगा रैली जो है वो अब यहाँ से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही है। तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि तिरंगा रैली जो है वो यहाँ से सीआरपीएफ के जो हमारे जवान हैं वो ये तिरंगा रैली निकालते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सीआरपीएफ के जवान इस समय तिरंगा रैली यहाँ से निकालते हुए नजर आ रहे हैं। ये रैली आपको बता दें पूरे जम्मू कश्मीर में जाएगी और किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस का आगाज जो हो चुका है, जो लगातार आप कश्मीर में खास तौर पर देख रहे हैं, जश्न का आगाज यहाँ पर हुआ। ये तमाम जो सीआरपीएफ के जवान हैं, आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको एक लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिलेगी कि तमाम ये सीआरपीएफ के जवान हाथों में तिरंगा लेकर अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान का जो आयोजन यहाँ पर किया गया, ये बताने का मकसद है, चाहे वो प्रशासन के लोग हो, सरकारी कर्मचारी हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हो, हमारे सेना के जवान हो, वो हाथों में तिरंगा लेकर सिर्फ यही बताने और दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये तिरंगा हमारे लिए अहमियत रखता है। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा तिरंगा थामे नजर आए तो अलग अलग शहरों में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और नेताओं ने भी तिरंगा रैली निकाली। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने तिरंगा रैली निकाली तो गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने तिरंगा रैली निकाली तो हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज, तो जयपुर में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ देशभक्ति के रंग में रंगे हुए दिखे। श्रीनगर में बीजेपी के दफ्तर से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बीजेपी के महासचिव तरुण चुग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों की गूंज रही। आपको
तस्वीरें जो है वो हम श्रीनगर से दिखा रहे हैं, जो कि इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। आजाद कश्मीर के यहाँ पर नारे लगाए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार धारा 370 हटने के बाद में कश्मीर कितना बदला है, कितना परिवर्तित हुआ है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर एक ये अभियान, हर घर तिरंगा एक अभियान लगातार चल रहा है, जिससे सिर्फ और सिर्फ यूथ को ही जोड़ना नहीं है, बल्कि आपको बता दें ये भी पूरी कोशिश है यहाँ पर कि किस तरीके से देश के युवाओं को ये बताया जा सके कि तिरंगे का महत्व क्या है। बदलते कश्मीर में युवाओं में खास तौर पर जोश देखा जा रहा है। बीजेपी के महासचिव की मौजूदगी में घाटी के युवाओं ने हिंदुस्तान की आजादी का जोरदार जश्न मनाया। तिरंगा यात्रा के माध्यम से आज मेरी माटी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की माटी हमारी मातृभूमि है, उसको वंदन है, ये मादरे वतन है। ये संदेश प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संदेश है उसे लेकर आज पूरे देश में युवा निकले हैं और हम भी तिरंगा लेके श्रीनगर की घाटी से निकले हैं। जब घाटी में शान से तिरंगा लहरा रहा है तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कश्मीर के हालात पर 2 तस्वीरें शेयर कर तंज कसने में लगी हैं। पहली तस्वीर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 1949 की है, जबकि दूसरी तस्वीर साल 2023 यानी कि अभी मौजूदा वक्त की एलजी मनोज सिन्हा की। उपराज्यपाल ने इससे पहले अपने कार्यक्रम में मुफ्ती और अब्दुल्ला फैमिली को आईना दिखा दिया था। आज जो तिरंगा यात्रा निकली, केवल प्रशासन और फोर्सेस के लोग नहीं, बल्कि श्रीनगर और कश्मीर की आवाम ने उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से तिरंगे का सम्मान भारत का सम्मान है और हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों, उन वीर शहीदों का सम्मान है, और इसी के कारण मैं समझता हूँ कि देश की प्रगति और जम्मू कश्मीर की प्रगति होगी। जो महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं, उन्हें कश्मीर में इन पढ़े लिखे नौजवानों की बात जरूर सुननी चाहिए। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदला, घाटी में अब हालात कैसे हैं, हकीकत को जानने के लिए वहाँ के युवाओं के चश्मे से आपको कश्मीर को देखना होगा, और वो दिखाने की कोशिश कर रही है हमारी संवाददाता सृष्टि पांडे। यहाँ पे आज तक के टाइम में जो डेवलपमेंट्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो एजुकेशन सिस्टम्स होते थे, जो रोड्स होते थे, वो 370 हटने के बाद इतना इम्प्रूव हुए हैं कि वो चीज़ हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाते कि वो चीज़ 370 में 10 साल या 20 साल में भी हो पाती वैसी चीज़। तो 370 का जो हटना रहा है वो एक काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है कश्मीर के लिए। से बड़ी अचीवमेंट ये है कि अगर हम बॉर्डर टूरिज्म की बात करें, जो कि केरन है, बंगस वैली है और LOC के अराउंड में जितने काफ़ी विलेजेस हैं, वहाँ पे न सिर्फ लोकल टूरिज्म बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़ने को मिला है। इससे साफ ये पता चलता है कि जो सिचुएशन है कश्मीर वैली की वो कितनी इम्प्रूव हुई। की अगर बात करें तो आने वाले सभी टूरिज्म के लोग, और चाहे वो लोकल यंगस्टर्स हैं या बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी खास ख्याल रखा जा रहा है और चेंज इज विजिबल। मेरा ये मानना है, जान है तो जहान है। जब आप जिंदा हो तो तब आप इन सब का फायदा उठा सकते हो। अगर हम आर्टिकल से पहले बात करें, यहाँ पे पैलेट गन्स थे, जो यहाँ के युवा थे उनको यहाँ पे वो ब्लाइंड हो जाते थे, अंधे हो जाते थे क्योंकि पैलेट गन्स की वजह से। सबसे बड़ी मेरे लिए डेवलपमेंट है कि आज कश्मीर में कोई अंधा नहीं होता। जब आपकी रोशनी है तो आप डेवलपमेंट देख सकते हो, तो आप स्मार्ट सिटी देख सकते हो। जब आपके पास रोशनी नहीं है तो इस सब का क्या फायदा। सबसे बड़ी ये डेवलपमेंट है, आज मेरे कश्मीर में कोई अंधा नहीं होता। एक दो नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सृष्टि पांडे से बातचीत में बताया है कि मोदी सरकार के फैसले के बाद कश्मीर की बदलती फिजाएं किस तरह से भारत माता का जयगान कर रही हैं। हम जो बच्चे हैं उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले क्या था, पहले वो स्कीम्स थी नहीं। अभी ऐसी स्कीम है लाइक मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर ले लो आप, मिनिस्टर माइनॉरिटी या मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वहाँ पे जितने को सारे बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, प्लस उनको स्टेबल अमाउंट भी मिल रहा है। उसके बाद जब बच्चे पूरे आफ्टर 3 मंथ्स ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो फिर हम उनको प्लेसमेंट भी देते हैं। तो मैं इतना बोलूँगा कि कश्मीर भी बदल रहा है, क्योंकि पहले मतलब इतनी हमें फ्रीडम थी नहीं। तो अभी तो मैं इतना बोलूँगा अभी नया कश्मीर है, पूरा कश्मीर बदल चुका है। इन 3-4 सालों में आपने कहीं पे देखा कोई किलिंग हुई इस तरीके की कोई वारदात पेश आया?
ये कोई अंधा हुआ, कोई अपनी माँ का जो लकटी जिगर है वो उससे छीना गया, तो नहीं, ऐसी चीजें नहीं हुई। तो ये सारी चीजें कश्मीर चाहती थी कि कत्लो गारत बंद हो, वो बंद हो गई। तो हर एक चीज जो भी यहाँ पे लोगों के जहन को परेशान करती थी, जो लोगों के दिलों को आजार पहुंचाती थी, वो चीजें बंद हो गई। तो उसके आगे हम चाहते क्या है, बस हमें अमन चाहिए था। हम क्योंकि हम एट द एंड ऑफ द डे कश्मीरी अमन मांगता था, जो आप अभी देख सकते हो, अमन देख सकते हो, शांति देख सकते हो। खासतौर पर कश्मीर की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ रही है। मुफ्ती की एलर्जी इस तस्वीर को देखकर शायद और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आतंकी मुदस्सिर का परिवार भी तिरंगा हाथ में थामे खड़ा है। यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि अब घाटी में पाकिस्तान परस्त नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जयकार करने वाले लोगों का दबदबा है, और ये हो पाया है आर्टिकल 370 के हटने के बाद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।